से पार्ट 1 द विस्परिंग शैडोज ऑफ कोलकाता। C5 कोलकाता की भीड़ भरी गलियां, जाहन हॉर्न की आवाज और स्पाइसी स्ट्रीट फूड की खुशबू में एक अजीब सा राज छुपा था। इन राजों में से एक कहानी इतनी टेढ़ी मेढ़ी और भयानक थी कि जो भी सुनता बस सन रह जाता। एक रात देर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो थोड़ा हिलता दुलटा और पुराना सा था, जैसे किसी ने जल्दी में मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया हो। ये एक पुरानी खस्ता हालत वाली बिल्डिंग दिखाता था जो नॉर्थ कोलकाता में पुरानी हवेली के नाम से मशहूर थी। इस बिल्डिंग को कई सालों से खाली छोड़ा गया था और लोग कहते थे ये हॉन्टेड है, लेकिन वीडियो भूतहा के बारे में नहीं था। ये कुछ और ही डरावना था। वीडियो की शुरुआत में 5 जवान लड़के दिखाई दिए जो शायद किसी दरे पर हवेली एक्सप्लोर कर रहे थे। वो हंस रहे थे, उनकी आवाजें सुन से हॉलवेज में गूंज रही थी। माहौल तब बदला जब वो बेसमेंट पहुंच गए, जहाँ के बारे में लोगों का मानना था कि वहाँ अंधेरे राज छुपे हैं। गाइस ये देखो, एक लड़का बोला, एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए। कैमरा जूम इन किया और पुराने अखबार की कतरें दीवार पर चिपकी हुई नजर आई। हेडलाइंस में 1970 से गायब लोगों की अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में लिखा था। लड़कों ने जोर से पढ़ने लगा। लोकल शॉपकीपर बिना किसी निशान के गायब। स्कूल टीचर अपने घर जाते वक्त गायब। जैसे ही वो पढ़ रहे थे, एक हल्की सी फुफकार बेसमेंट में गूंज उठी, उन्हें चुप करने पे मजबूर कर दिया। फुफकार समझ नहीं आई, लेकिन उसमें एक तरह की निराशा और जल्दबाजी थी। डर उन पे चाने लगा और उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन बेसमेंट का दरवाजा जो पहले खुला था अब मजबूती से बेंड हो गया था। वीडियो अचानक खत्म हो गया, लेकिन आखिरी फ्रेम में उनके चेहरों पर डर और पिछवाड़े में एक शैडोवी फिगर दिखाई दिया। बेयरली विजिबल लेकिन साफ साफ प्रेजेंट। यह वीडियो वायरल हो गया, स्पेकुलेशन और डर को बढ़ावा देते हुए। क्या यह एक प्रैंक था या फिर कोई एलैबोरेट होक्स, या सच में पुरानी हवेली के अंदर कुछ सिनिस्टर था? जर्नलिस्ट, थ्रिल सीकर्स और एमेचर डिटेक्टिव्स लोकेशन पर उमाद पड़े, हर कोई सच जानने की कोशिश में। इनमें से एक थी अनान्या रॉय, द कोलकाता क्रॉनिकल की एक सीजन्ड क्राइम रिपोर्टर। अनान्या अपनी टेनेसिटी और सच को खोद निकालने की कनाक के लिए मशहूर थी। चाहे सच कितना भी गहरा क्यों न छुपा हो, वो अपने कैमरामैन रावी के साथ पुरानी हवेली पहुंची, ये सोचकर कि यह एक सेंसेशनलाइज्ड प्रैंक है जो डिबंक किया जा सकता है। हवेली में घुसते ही एक अनएक्सप्लेन्ड टेंशन हवा में थी। पुरानी स्ट्रक्चर अपने वाजन से ही गूंज रही थी, हर एक क्रीक और ज्यादा ईरी बनाता जा रहा था। अनान्या और रावी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मेथोडिकली शुरू की, हर रूम और हॉलवे को डॉक्यूमेंट करते हुए। ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल में कुछ अलग नहीं मिला, बस धूल और डिके। फिर वो बेसमेंट में उतर गए। वीडियो वाले जावन लड़कों के उलट अनान्या और रावी सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन कर रहे थे। दीवारों को ध्यान से देखा, क्लूज की तलाश में। पुराने अखबार की कतरें वहाँ थी, बिना किसी छेड़छाड़ के। अनान्या ने अपनी नोटबुक निकाली, आर्टिकल्स के डिटेल्स लिखने लगी। डिसअपीयरेंसेस का पैटर्न कुछ अजीब लग रहा था। सारे डिसअपीयरेंसेस हर साल एक ही डेट पर होता था। जैसे ही अनान्या ने ये नोट किया, रावी जो सराउंडिंग्स को फिल्म कर रहा था ने कुछ अजीब देखा। अनान्या ये देखो, उसने बुलाया। वहाँ एक गिरती हुई ब्रिक वॉल के पीछे एक छोटा सा वुडन डोर था जो प्लेन साइड से छुपा हुआ था। क्या ये सेफ होगा? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अनान्या ने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा खोला। वो एक संकरी टेढ़ी मेढ़ी सीधी से नीचे जाता था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। बिना शब्दों के एक एग्रीमेंट की वो आगे बढ़ेंगे। सीधी आन एक छोटे कम रोशनी वाले कमरे में खत्म हुई। कमरे के बीच में एक पुरानी धूल भरी वुडन टेबल थी। उस पर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक डायरी थी। तस्वीरें उन गायब लोगों की थी, उनके चेहरे वक्त में ठहरे हुए, बिना कुछ जाने कैमरा की तरफ मुस्कुराते हुए। डायरी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, उसके पन्ने एक अनहिंज्ड माइंड के रैम्बलिंग से भरे थे। डे 1 वो घर नहीं आए, वो चिंता कर रहे हैं लेकिन मुझे सुकून है, अब वो मेरी है। डे 14 वो मजबूत है, लड़ता है लेकिन आखिर में वो हार जाते हैं। अनान्या के हाथ कांप रहे थे जब वो पन्ने पलट रही थी। आखिरी एंट्री सिर्फ एक हफ्ते पहले की थी। डे 365 एक और आएगा, वो हमेशा आते हैं। रावी ने तब तक एक और दरवाजा देखा जो रूम से बाहर जा रहा था। उसने एक हिडन पैसेजवे में खोला जो हवेली के दिल तक जा रहा था। उन्होंने कॉशियसली फॉलो किया। उनके फुटस्टेप्स ऑमिनसली एको कर रहे थे। पैसेजवे एक बड़े डिमली लिट चेंबर में खत्म हुआ, फ्लिकरिंग कैंडल्स के साथ। बीच में एक आदमी खड़ा था, उन्हें पीठ दिखाते हुए। नीचे की आवाज में कुछ मटरिंग कर रहा था। दीवारें और तस्वीरों और क्रूड ड्राइंग से भरी थी जो हॉरर और टॉर्मेंट को डिपिक्ट कर रही थी। अनान्या ने रवि को फिल्म करते रहने का सिग्नल दिया और आदमी की तरफ कॉशियसली बढ़ने लगी। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज स्टेबल थी, डर के बावजूद जो उसके अंदर चल रहा था। आदमी धीरे से घुमा, एक गॉन्ट हॉन्टेड चेहरा दिखाते हुए। मैं कीपर हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज एक चिलिंग विस्पर थी। वो मेरे पास आते हैं जो भूल गए हैं और छोड़ दिए गए हैं, मैं उन्हें नया घर देता हूँ। अनान्या रिएक्ट कर पाती, उससे पहले आदमी उस पर झपटा, लेकिन रवि ने इंटरवीने किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसे एक रस्सी से बंध दिया जो उन्हें कोने में मिली और पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस आई, अनान्या को ये एहसास नहीं होता था कि उन्होंने पुरानी हवेली के अंदर के हॉरर्स को सिर्फ ऊपर ही छुआ है। पुलिस आई और आदमी को कस्टडी में ले लिया। उसका नाम अमार था, जो एक पुराना मेंटल पेशेंट था जो सालों पहले असाइलम से भाग गया था। अथॉरिटीज ने थरो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हिडन रूम्स और सीक्रेट पैसेजवेज अनकवर करते हुए। हर एक और विक्टिम्स रिवील
करते हुए। लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही अनान्या को लगा कि उन्होंने सबसे बुरा देख लिया है, एक ऑफिसर ने बेसमेंट में एक हिडन कंपार्टमेंट पाया। अंदर एक स्टैक ऑफ वीडियो टेप्स थी, हर एक पर एक डेट और एक नाम लिखा था। अनान्या का दिल तेज धड़कने लगा जब उसने ये समझा कि ये टेप समर की मर्डनेस को समझने की कुंजी हो सकती हैं। जैसे ही उसने पहली टेपें उठाई, बेसमेंट में एक अचानक से आवाज गूंजी, जैसे हवा में एक विस्पर कैरी हो रहा हो। अनान्या ने रावी की तरफ देखा, उसकी आंखें डर और डिटर्मिनेशन से भरी थी। हमें इन टेप्स में क्या है ये पता लगाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में रिजॉल्व था। उन्हें ये नहीं पता था सबसे शॉकिंग रेवलेशन अभी आने बाकी थे।